जस्ट इमेजिन कि एक सीन है जहां पर बारिश हो रही है और हीरो अकेला खड़ा है। अगर उस सीन का कलर ब्लू हो तो तुम्हें क्या फील होगा? सैडनेस, लोनलीनेस या हार्ट ब्रेक, राइट? लेकिन अगर वही सीन ऑरेंज सनसेट के साथ हो, सडनली वो सेम हीरो होपफुल लगने लगेगा। सेम एक्टर, सेम लोकेशन, सेम डायलॉग, बस कलर चेंज और पूरा इमोशन चेंज। यही है सिनेमा का सबसे अंडररेटेड वेपन, कलर। हम जब फिल्म देखते हैं, हम स्टोरी देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, वीएफएक्स को देखते हैं, लेकिन जो चीज़ साइलेंटली हमारे दिमाग और इमोशंस को कंट्रोल करती है वो है कलर साइकोलॉजी, कलर ग्रेडिंग, कलर पैलेट। कभी नोटिस किया है कि हॉरर फिल्म्स में ग्रीन और डीसैचुरेटेड टोन्स क्यों होती है? रोमांटिक फिल्म्स में वार्म गोल्डन लुक क्यों होता है? सुपर हीरो फिल्म्स में स्पेसिफिक सूट कलर्स का क्या मतलब होता है? और विलन्स को अक्सर डार्क या पर्पल शेड्स में क्यों दिखाया जाता है? ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब एक कैलकुलेटेड विजुअल लैंग्वेज है। अगर तुम कलर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो डोंट वरी, इस वीडियो के बाद में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि अपनी फिल्म में कब और कौन सा कलर यूज करना है। इस वीडियो में हम कलर थ्योरी क्या होती है, फिल्म मेकर्स कैसे कलर्स से इमोशन मैनिपुलेट करते हैं, डिफरेंट जेनर्स के कलर पैटर्न्स, कलर ग्रेडिंग वर्सेस कलर करेक्शन, और कैसे आप अपनी फिल्मों में पावरफुल कलर यूज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ कलर चेंज करके आप अपनी फिल्म को एवरेज से सिनेमैटिक बना सकते हो। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद तुम लोग कभी भी फिल्म को सेम तरह से नहीं देखोगे, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड कलर यू स्टार्ट सीइंग द इनविजिबल स्टोरी टेलिंग। तो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन कलर्स। देखो, कलर्स के बारे में जानने से पहले कलर के बीच में डिफरेंस को समझो, जिसमें से पहला है आरजीबी, यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों कलर्स को एडिटिव कलर्स कहा जाता है। अब समझो कि एडिटिव कलर्स का मतलब क्या होता है। एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना, यानी ये सिस्टम लाइट को ऐड करके कलर बनाता है। इसमें हम डार्कनेस यानी ब्लैक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे लाइट ऐड करते हैं। जितनी ज्यादा लाइट ऐड करोगे उतना ज्यादा ब्राइट कलर मिलेगा। आरजीबी मेनली यूज होता है टीवी में, मोबाइल स्क्रीन में, कंप्यूटर मॉनिटर में, कैमरा सेंसर में, गेम्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस में, यानी जो चीज लाइट एमिट करती है यानी खुद से रोशनी निकालती है वहां आरजीबी यूज होता है। आरजीबी का वर्किंग प्रोसेस समझो। अभी स्क्रीन के अंदर छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, हर पिक्सल के अंदर तीन टीनी लाइट्स होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीन लाइट्स को अलग अलग इंटेंसिटी में जलाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रेड प्लस ग्रीन इज इक्वल टू येलो, ग्रीन प्लस ब्लू इज इक्वल टू सियान, और रेड प्लस ब्लू इज इक्वल टू मैजेंटा। और अगर इन तीनों ही कलर्स को ऐड कर दिया जाए तो व्हाइट कलर बनेगा, और जब तीनों बंद हो जाए तो ब्लैक कलर बनेगा। सेकेंड, CMYK यानी सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये सब्ट्रैक्टिव कलर सिस्टम है। सब्ट्रैक्टिव का मतलब होता है घटाना या एब्जॉर्ब करना। आरजीबी में लाइट ऐड होती थी, यहाँ इंक लाइट को अब्सॉर्ब करता है। ये सिस्टम व्हाइट सरफेस से स्टार्ट होता है, जितनी ज्यादा इंक ऐड करोगे उतना ज्यादा डार्क कलर बनेगा। इसका लॉजिक समझो। पेपर व्हाइट होता है क्योंकि वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। जब हम उस पर इंक डालते हैं, इंक कुछ लाइट अब्सॉर्ब कर लेता है, बाकी रिफ्लेक्ट होती है। जो रिफ्लेक्ट होती है वही कलर हम देखते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सब्ट्रैक्टिव मॉडल। तो ये मेनली यूज होता है पोस्टर्स प्रिंट करने में, ब्राउचर्स, विजिटिंग कार्ड्स, पैकेजिंग डिजाइन, मैगजीन प्रिंटिंग, फोटो प्रिंट्स। जो चीज प्रिंट होती है यानी पेपर पर आती है वहां CMYK यूज होता है। प्रिंटर छोटे छोटे टीनी डॉट्स इंक को स्प्रे करता है, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये डॉट्स इतने छोटे होते हैं कि दूर से देखने पर परफेक्ट स्मूथ कलर लगता है। इस टेक्निक को कहते हैं हाफ टोन प्रिंटिंग। प्राइमरी कलर्स इसमें सियान, मैजेंटा और येलो होते हैं। देखो, सियान प्लस येलो को मिक्स करोगे तो बनेगा ग्रीन, सियान और मैजेंटा को मिक्स करोगे तो बनेगा ब्लू, मैजेंटा और येलो को मिक्स करोगे तो बनेगा रेड, और थियोरेटिकली सियान प्लस मैजेंटा प्लस येलो इज इक्वल टू ब्लैक कलर। अब थर्ड आता है हेक्स यानी हेक्सामेडिकल कलर। ये एक कोडिंग सिस्टम है जो आरजीबी कलर्स को नंबर्स और लेटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। मेनली यूज होता है वेबसाइट डिजाइन में, HTML या CSS कोडिंग में, ऐप या UI डिजाइन में, या फिर डिजिटल ग्राफिक्स में। हेक्स कोड का फॉर्मेट क्या होता है? तो हेक्स कोड हमेशा इस फॉर्मेट में होता है, #RRGGB, यानी पहले दो डिजिट रेड को रिप्रेजेंट करता है, बीच के दो डिजिट ग्रीन को, लास्ट के दो डिजिट ब्लू को। एग्जाम्पल के लिए #FF5733, तो इसमें FF है रेड, 57 है ग्रीन और लास्टली 33 है ब्लू। हैक सिस्टम 16 बेस पर काम करता है। इसमें डिजिट्स होते हैं 0 से 9 और A से F तक। यहाँ A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 और F का मतलब 15 होता है। सबसे कम वैल्यू इसमें होती है 00 की और सबसे
ज्यादा होती है डबल एफ की। डबल एफ का मतलब होता है 255, जो कि आरजीबी का मैक्सिमम नंबर होता है। अभी देखो हर कलर चैनल यानी आरजीबी के पास, तीनों के पास ही 256 वैल्यू होती है, यानी कि 0 से लेकर 255 तक। टोटल कॉम्बिनेशन अगर हम इन तीनों को आपस में गुना करें, यानी कि तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो बनेगा 1,67,67,216 कलर्स। इसीलिए डिजिटल दुनिया में ऑलमोस्ट अनलिमिटेड शेड्स मिलते हैं। नंबर 4, पीएमएस। पीएमएस का फुल फॉर्म होता है पैटर्न मैचिंग सिस्टम। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कलर सिस्टम है जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है ताकि दुनिया के किसी भी प्रिंटर में कलर सेम आए। मतलब अगर तुम इंडिया में पीएमएस 185 प्रिंट कराओ और यूएसए में भी वही कोड दो तो दोनों जगह सेम रेड ही मिलेगा। देखो CMYK क्या करता है कि प्रिंटिंग के टाइम सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक को मिक्स करता है। पीएमएस क्या करता है, कलर पहले से ही एग्जैक्ट फॉर्मूला के साथ मिक्स होता है, यानी प्रिंटर को गेस नहीं करना पड़ता। पीएमएस कलर्स को अक्सर स्पॉट कलर्स कहा जाता है। स्पॉट कलर्स का मतलब एक स्पेसिफिक रेडीमेड इंक यूज होगी, मशीन उसको मिक्स नहीं करेगी, डायरेक्ट वही शेड प्रिंट करेगी। इसलिए 1 कलर या 2 कलर जॉब्स में पीएमएस ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एग्जांपल के लिए विजिटिंग कार्ड्स में ये यूज होता है, लेटर हेड्स में यूज होता है, कॉर्पोरेट स्टेशनरी में ये यूज होता है, लोगो प्रिंटिंग में, पैकेजिंग में यूज होता है। नाउ आई होप कि तुमको यहाँ तक कलर्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ कलर्स इन फिल्म। तो रेड रिप्रेजेंट करता है लव को, एनर्जी को, पावर, स्ट्रेंथ, पैशन, हीट, एंगर, डेंजर, वार्निंग, डीप इमोशंस, एक्शन एंड एनर्जी इंक्लूडिंग लव, पैशन, स्ट्रेंथ एंड डिजायर, वायलेंस, एंगर, रेज, एक्साइटमेंट, स्पीड, हीट, एग्रेशन, फायर, ब्लड एंड वॉर को। इसके बाद ब्लू। ब्लू रिप्रेजेंट करता है ट्रैंक्विलिटी को, लव को, लॉयलिटी को, सिक्योरिटी को, ट्रस्ट को, इंटेलिजेंस को, कोल्डनेस, फियर, मैस्कुलिनिटी एंड स्टेबिलिटी, सेरेबल पैसिविटी, काम, फेथ, स्पिरिचुअलिटी, कंटेंटमेंट, लॉयलिटी, फुलफिलमेंट, पीस, ट्रैंक्विलिटी, स्टेबिलिटी, हार्मनी, यूनिटी, ट्रस्ट, ट्रूथ, कॉन्फिडेंस, ऑर्डर, स्काई, वाटर, कोल्ड, टेक्नोलॉजी और डिप्रेशन को। इसके बाद आता है ग्रीन, जो कि रिप्रेजेंट करता है मनी को, ग्रोथ को, फर्टिलिटी को, फ्रेशनेस को, हीलिंग को, एनवी को, जेलसी को, गिल्ट, नेचर, इमेच्योरिटी, करप्शन, ओमिनिस, डार्कनेस, डेंजर, हीलिंग, सूथिंग, परसर्वनेस, टेनेसिटी, सेल्फ अवेयरनेस, प्राउड, अनचेंजिंग नेचर, एनवायरमेंट, हेल्दी, गुड लक, रिन्यूअल, यंग, विगोर, स्प्रिंग, जेनरोसिटी, फर्टिलिटी, जेलसी, इन एक्सपीरियंस एंड एनवी को। इसके बाद आता है येलो कलर, जो कि रिप्रेजेंट करता है ब्राइटनेस को, एनर्जी को, सन को, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्ट, हैप्पी, इररिस्पॉन्सिबल, अनस्टेबल, मैडनेस, सिकनेस, इनसिक्योरिटी, ऑब्सेसिव, आइडियलिक, विजडम, नॉलेज, रिलैक्सेशन, जॉय, ऑप्टिमिज्म, आइडियलिजन, इमेजिनेशन, होप, सनशाइन, समर, डिसऑनेस्टी, कोवर्डाइस, बैट्रियल, जेलसी, डिसाइट, इलनेस, हजार्ड को। और इसके बाद आता है व्हाइट कलर, जो कि रिप्रेजेंट करता है गुडनेस, इनोसेंस, प्योरिटी, फ्रेश, इजी, क्लीन, प्रोटेक्शन, लव, रेवरेंस, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, क्लीनलीनेस, पीस, ह्यूमिलिटी, प्रिसीजन, इनोसेंस, यूथ, बर्थ, विंटर, स्नो, गुड, स्टर्लिटी, मैरिज, डेथ, कोल्ड, क्लिनिकल, सर्टाइल को। इसके बाद ऑरेंज कलर, जो कि रिप्रेजेंट करता है करेज को, कॉन्फिडेंस को, फ्रेंडलीनेस को, सक्सेस को, इग्नोरेंस को, स्लगिशनेस को, वार्मथ, सोशबिलिटी, हैप्पीनेस, एक्सोटिक, यूथ, ह्यूमर, एनर्जी, बैलेंस, वाइब्रेंट, एक्सपेंसिव एंड फ्लैम्बोयेंट। इसके बाद आता है पिंक कलर, जो कि रिप्रेजेंट करता है हेल्दी, हैप्पी, फेमिनाइन, कंपैशन, स्वीट, प्लेफुल, वीक, फेमिनिटी, इमेच्योरिटी, इनोसेंस, प्लेफुल, एम्पैथी, ब्यूटी, लव, कंटेंट, रोमांटिक, चार्मिंग, प्लेफुलनेस, सॉफ्टनेस एंड डेलिकेट को। इसके बाद आता है पर्पल कलर, जो कि रिप्रेजेंट करता है लॉयलिटी को, नोबिलिटी को, स्पिरिचुअलिटी को, लग्जरी को, एम्बिशन को, मिस्ट्री को, मूडीनेस को, फैंटेसी को, अतरियल को, एरोटिज्म को, इल्यूजरी को, मिस्टिकल, ओमिनस, एरोटिक, रॉयलिटी, नोबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, सेरेमनी, मिस्टीरियस, ट्रांसफॉर्मेशन, विजडम, एनलाइटनमेंट, क्रुएलिटी, एरोगेंस, मॉर्निंग, पावर, सेंसिटिव एंड इंटीमेसी को। इसके बाद आता है ब्लैक कलर, जो कि प्रोटेक्शन, ड्रामेटिक, क्लास, फॉर्मेलिटी, डेथ, इविल, मिस्ट्री, पावर, सेक्सुअलिटी, सोफिस्टिकेशन,
सोफिस्टिकेशन, फॉर्मेलिटी, एलिगेंस, वेल्थ, मिस्ट्री, फियर, एनोनिमिटी, अनहैप्पीनेस, डेप्थ, स्टाइल, इविल, सैडनेस, रूमर्स, एंगर को रिप्रेजेंट कर। नाउ हाउ टू क्रिएट अ फिल्म कलर पैलेट। तो इसका पॉइंट नंबर 1 है कि यूज कलर डिस्कॉरेंस टू डायरेक्ट ऑडियंस अटेंशन। कलर डिस्कॉरेंस तभी होती है जब एक कलर पिक्चर के बाकी हिस्से से मेल नहीं खाता, जिससे ऑडियंस का ध्यान उस चीज पर चला जाता है जो कि अलग से दिखता है। ह्यूमन ब्रेन कॉन्ट्रास्ट को डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट होता है। अगर सब कुछ ग्रे है और एक चीज रेड है, अगर सब ब्लू टोन में है और एक चीज येलो है, तो बिना कॉन्शियसली सोचे भी हमारी अटेंशन उस अलग चीज पर चली जाती है। इसलिए फिल्म मेकर्स इस ट्रिक को यूज करते हैं बिना डायलॉग बोले ऑडियंस को गाइड करने के लिए। एग्जांपल चिंडलर्स लिस्ट नाम की एक फिल्म है जो कि पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन फिल्म में एक जगह स्टीवन स्पिलबर्ग जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, वो एक लड़की को दिखाता है जो कि रेड कोट पहने हुए आती है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के अंदर जब एकदम से रेड कलर एंटर होता है तो ऑडियंस का ध्यान उसी जगह पर जाएगा। सेकंड, यूज कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स टू क्रिएट स्ट्राइकिंग इमेजेस। ये कलर्स वो होते हैं जो कि कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी एक प्राइमरी कलर होता है और दूसरा उसके अपोजिट एक दूसरा सेकेंडरी कलर होगा। जब इन दोनों अपोजिट कलर्स को एक फ्रेम में यूज किया जाता है तो इमेज विजुअली स्ट्रॉन्ग और आई कैचिंग लगती है। ये कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट देता है, इमेज को पावरफुल बनाता है, लेकिन क्लैश या डिस्कॉर्ड क्रिएट नहीं करता। इसलिए फिल्म मेकिंग में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज करने से फ्रेम बैलेंस्ड भी लगता है और इम्पैक्टफुल भी। ये कलर पेयरिंग सेटिस्फाइंग हार्मनी क्रिएट करता है, कॉन्ट्रास्ट भी मिलता है और विजुअल कंफर्ट भी। नंबर 3, यूज एनालॉगस कलर स्कीम्स टू कनेक्ट हार्मनी। एनालॉगस कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के साइड में होते हैं। एग्जांपल के लिए रेड और ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू, क्योंकि ये कलर्स पास पास होता है, इनका कॉम्बिनेशन स्मूथ और नेचुरल लगता है। फिल्म मेकिंग में जब एनालॉगस कलर्स यूज किए जाते हैं तो फ्रेम में हार्मनी फील होती है, विजुअल फ्लो सॉफ्ट लगता है, लेकिन इन्हें कैसे यूज किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। ये सेरेनिटी यानी शांति, काम फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक ऑप्रेसिव और यूनिफॉर्मिटी का फील भी दे सकते हैं। मतलब सब कुछ सेम टोन में हो तो पीसफुल भी लग सकता है और हैवी भी। नंबर 4, यूज ट्राइडिक कलर स्कीम्स फॉर सेटिस्फाइंग इमेजेस। ट्राइडिक कलर स्कीम्स का मतलब होता है कलर व्हील में से 3 अलग अलग कलर सेलेक्ट करना और उन 3 कलर्स को बाकी सब कलर्स से ज्यादा हाईलाइट करना। ये 3 कलर्स यूजुअली कलर व्हील पर इक्वल डिस्टेंस पर होता है, जिससे विजुअल बैलेंस बनता है। फिल्म मेकिंग में जब ट्राइडिक कलर स्कीम्स यूज होती है फ्रेम कलरफुल लगता है, हाई कॉन्ट्रास्ट मिलता है, इमेज विजुअली सेटिस्फाइंग फील होती है। बहुत सी सुपर हीरो मूवीज में हाई कॉन्ट्रास्ट ट्राइडिक कलर पैलेट यूज होती है, जिससे कॉस्ट्यूम्स और बैकग्राउंड विजुअली बोल्ड और एनर्जेटिक लगता है। ये टेक्निक पहले के टेक्निक कलर फिल्म मेकिंग के अर्ली डेज में ज्यादा पॉपुलर थी, जब फिल्म्स ब्राइट और सैचुरेटेड कलर्स में शूट की जाती थी। आज भी यूज होती है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत कम यूज होती है। नंबर 5, हायर अ प्रोफेशनल कलरिस्ट। प्रोफेशनल कलरिस्ट वो एक्सपर्ट होता है जो फिल्म के फाइनल लुक को कंट्रोल करता है, स्पेशली कलर। अगर फिल्म का बजट अलाउ करता है तो एक प्रोफेशनल कलरिस्ट हायर किया जा सकता है ताकि फाइनल प्रोडक्ट में कलर कंसिस्टेंसी बनी रहे। कलर कंसिस्टेंसी का मतलब फिल्म के अलग अलग सीन्स में कलर्स सेम फील करे, विजुअल टोन एक जैसा लगे, मूड यूनिफॉर्म रहे। ओके, तो यहाँ तक कलर्स के बारे में तुमको पता चल चुका होगा। अभी कलर्स की दुनिया में ना एक रूल होता है 60-30-10 रूल। एक सिंपल लेकिन पावरफुल गाइडलाइन जो फिल्म्स में कलर्स का यूज को ब्रेक करता है। विजुअली डिस्टिंक्ट फिल्म्स को देखो तो कलर कभी कभी रैंडम नहीं होता, हमेशा एक इंटेलिजेंस काम कर रही होती है। उसे कहते हैं कलर थ्योरी। अगर किसी सीन में फर्नीचर एक पर्टिकुलर कलर का है तो वो डिजाइन से है, अगर वॉल्स व्हाइट या क्रीम से अलग कलर तो वो इंटेंशनल है। कपड़ों का कलर, अम्ब्रेला का कलर, कार का कलर, सब कुछ केयरफुली चूज किया जाता है क्योंकि फिल्म मेकर्स कलर्स के थ्रू स्टेटमेंट देना चाहते हैं। कलर डिजाइन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक पॉपुलर फॉर्मूला है 60-30-10 रूल का। ये रूल आर्ट बहुत पुराना है और इंटीरियर डिजाइन, पेंटिंग्स और ऑब्वियसली फिल्म्स में कॉमन है। रूल सिंपल है, फ्रेम का 60% एक डोमिनेंट कलर होगा, 30% सेकेंडरी कलर होगा और लास्ट 10% हाईलाइट या एक्सेंट कलर होगा। 60% डोमिनेंट कलर मूड और टोन सेट करता है, 30% सेकेंडरी कलर डोमिनेंट को कॉम्प्लीमेंट करता है, 10% एक्सेंट कलर फिल्म में वाइब्रेंसी और विजुअल इंटरेस्ट को पॉप ऐड करता है।
करता है। डोमिनेंट कलर सीन का मूड डिसाइड करता है। ये डेप्थ और थ्री डायमेंशनल फील देता है। जब तुम उस कलर के वेरिएशंस यूज करते हो तो तुम नहीं चाहते हो कि सब कुछ फ्लैट लगे। डोमिनेंट कलर टोन एस्टेब्लिश करता है, क्या सीन ब्राइट और हैप्पी है या डार्क और मूडी। डोमिनेंट कलर यहाँ क्रूशियल है। फॉर एग्जांपल ला ला लैंड एक मूवी है जिसके अंदर येलो का डोमिनेंट यूज पूरी फिल्म में वार्म और नॉस्टैल्जिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब पोस्ट प्रोडक्शन में हो सकता है जब फिल्म को कलर ग्रेड करते हैं शूट के बाद कंप्यूटर पर कलर चेंज करके। ये पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता। रियल ऑब्जेक्ट्स के एक्चुअल कलर्स जैसा फील कभी नहीं मिलता। हर शॉट में व्हाइट स्वेटर को ब्लू में ग्रेड करने से बेटर है एक ब्लू स्वेटर खरीद लेना, सस्ता भी पड़ेगा। प्रोडक्शन डिजाइन जो आर्ट डिपार्टमेंट हैंडल करता है, सेट कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स के कलर्स डिसाइड करता है। 60-30-10 रूल इन डिसीजंस को गाइड करता है। सेकेंडरी कलर जो कि 30% होता है डोमिनेंट को कॉम्प्लीमेंट करता है और डेप्थ और रियलिज्म ऐड करता है। अगर ये ना हो तो सब कुछ आर्टिफिशियल लग सकता है। एग्जांपल के लिए द मैट्रिक्स में ग्रीन ह्यू एक पावरफुल सेकेंडरी कलर का काम करता है। ये डोमिनेंट डार्क टोन्स के साथ कॉन्ट्रास्ट करके फ्यूचरिस्टिक फील देता है। हाईलाइट कलर जो 10% होता है स्पेयरिंगली यूज होता है फ्रेम के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। ये स्टेटमेंट देने के लिए होता है। कुछ फिल्म्स सिर्फ 2 कलर्स यूज करती है जैसे द बैटमैन मूडी ब्लैक और व्हाइट लुक यूज करता है एक सेकेंडरी कलर के कॉन्ट्रास्ट के साथ। और इस चीज का एग्जांपल लेता हूं एनिमल फिल्म का जहां रणविजय और उसके जीजा की छोटी सी बहस होती है। अब यहाँ पर 60% कलर यानी कि डोमिनेंट कलर है व्हाइट जो कि बैकग्राउंड में दिखता है। इसके बाद आता है ब्लैक कलर जो कि सेकेंडरी कलर होता है जो कि उसका जीजा और रणविजय की ड्रेस का कलर होता है। एंड यस वो ब्लैक कलर का केक भी इसी में आता है। एंड इसके बाद आता है 10% गोल्डन कलर जो कि केक के ऊपर होता है। कलर्स चूज करते वक्त एक्टर के स्किन टोन से कंसीडर करो जो एक स्किन टोन पर अच्छा लगे, जरूरी नहीं दूसरे पर भी लगे। लो बजट फिल्म मेकर्स के लिए जो फर्नीचर अवेलेबल है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर के रूप में यूज करो। वॉल्स के लिए डोमिनेंट कलर चूज करो और हाँ पेंट करना इसके लिए सस्ता होता है। हाईलाइट कलर इंटेंशनली ऐड करो स्टेटमेंट के लिए। इस अप्रोच से तुम्हारी फिल्म प्रोफेशनल और इंटेंशनल लगेगी सिर्फ एक बकेट पेंट के कॉस्ट पर। याद रखो कलर डिजाइन हार्मोनियस होना चाहिए। जब तक तुम इंटेंशनली स्ट्रॉन्ग कलर स्टेटमेंट नहीं बना रहे हो 60-30-10 रूल तुम्हारी फिल्म मेकिंग आर्सेनल का पावरफुल टूल है। कलर बैलेंस मास्टर करके डायरेक्टर्स अपनी स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और व्यूअर्स पर लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। एक बार अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में 60-30-10 रूल का एक्सपेरिमेंट करके देखो एंड फिर बताना। तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट कलर्स इन फिल्म्स। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। और हाँ अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूं।